कितने लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, सोच सोच के देख देख के हाथ खड़ा कर रहे हैं कुछ लोग। बेटा अब हाथ नीचे करिए। पढ़ना मुझे तो अच्छा नहीं लगता भाई। लेकिन मुझे पढ़ना कब से अच्छा लगने लगा, जब मैंने ये देखा कि एक मजदूर भर में केवल 400 रुपये कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 400। और एक हमारे प्रिंसिपल साहब थे जो साइन करते थे और कभी कभी क्लास में चले जाया करते थे, और उनको एक दिन का जानते हो कितना मिलता था? एक मजदूर जो सुबह से शाम तक पूरी पूरी मेहनत कर रहा है, पसीने से तरबतर है, कंधे में बोझ ढो रहा है, उसको एक दिन की मजदूरी 400 रुपए, और एक व्यक्ति जो किसी कुर्सी पे बैठा हुआ है, साहब बना हुआ है, उसका एक दिन का वेतन 4000 रुपये, यानी 10 गुना ज्यादा। क्यों? कोई बताएगा आप में से ऐसा क्यों? कोई भी बता दो। ऐसा इसलिए कि उस व्यक्ति ने जो आज मजदूरी कर रहा है तब पढ़ाई नहीं करी जब उसे करनी चाहिए थी। और वो जो साहब बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब, उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में मेहनत करी, परिश्रम किया, अब उनको उतना परिश्रम जीवन भर नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो एक एग्रीमेंट है, प्रकृति ने एक समझौता किया हुआ है। या तो तुम अपने विद्यार्थी जीवन में मेहनत कर लो और बाद में साहब बन के आराम कर लो, और या तो तुम यहां मस्ती कर लो विद्यार्थी जीवन में और बाद में जीवन भर क्या करो? मेहनत मजदूरी करते रहो। मेहनत तो करनी ही है, या तो विद्यार्थी जीवन में करो या तो बाद में। समझ रहे मेरी बात? ये बात मेरी समझ में आई और उस दिन से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगा, मैं तब 8th क्लास में पढ़ता था। कोई है यहाँ पे 8th क्लास में? 8th क्लास वाले हाथ खड़ा करो। 8th का मॉनिटर हाथ खड़ा करो। हाँ, तुम्हारी एज क्या है अभी? 14। तो मैंने ये सोचा कि भाई 14 साल का मैं अभी हूँ, 14 साल का मैं अभी हूँ, मुझे केवल 7 साल मेहनत करनी है, 21 साल तक, और उसके बाद अगर मैं 81 साल तक भी जीता हूं तो 21 साल से लेकर 81 साल यानी अगले कितने साल हो गए? तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं बच्चों, अगर हम अपने विद्यार्थी जीवन में 14 साल से 21 साल तक केवल 7 साल मेहनत कर रहे हैं, तो फिर 21 साल से लेके माना 81 साल तक हम जीते हैं, तो यानी 21 से आने वाले 60 साल तक, 60 ईयर्स तक हमारा जीवन सुखमय होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो क्या अपने 60 साल के सुखमय जीवन के लिए आप आज यहाँ 6 साल या 7 साल मेहनत करना फायदे का सौदा मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? देखो, 2 स्थितियां हैं। एक स्थिति तो यह है कि मैं आज यहाँ 6 या 7 साल लापरवाही करूं, मस्ती करूं, और जीवन के 60 साल या 70 साल फिर क्या करूं? मैं मजदूरी करता रहूं, मेहनत करता रहूं, संघर्ष करता रहूं। एक तो ये स्थिति है। दूसरी क्या है कि मैं यहां 6 साल या 7 साल मेहनत कर लूं और फिर जीवन के 60 साल या 70 साल मेरे सुखमय बीते। कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, पहला वाला कि बाद वाला? ऑप्शन तो ये है, अच्छा सम्मानजनक जीवन जियो,
तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, पहला वाला कि बाद वाला? पक्की बात है? कौन सा वाला? बाद वाला। तो मेरे साथ सब लोग बोलिए कि हम आने वाले 6 साल विद्यार्थी के रूप में पूरी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, जिससे कि हमारे जीवन के आने वाले 60-70 साल हम सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। बोलो करोगे? और ये चीज अपनी नोटबुक के पहले पन्ने में लिखनी भी है आपको, अपनी नोटबुक के पहले पन्ने में लिखनी भी है आपको, ठीक है? अब जिसका पहला पीरियड जहां जहां होता है, आप लोग गुरुजी लोग ये बात लिखा दो इनकी कॉपी में, ठीक है? बाकी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने का कोई औचित्य नहीं है। बताना चाह रहा हूं कि आपका जो नेशनल एंथम है वो और बेहतर हो सकता है। हिंदी वाले गुरुजी कौन है यहाँ पे? आप हैं। ये जिम्मेदारी आपको दे रहा हूं। YouTube में डाउनलोड करके राष्ट्रगान का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड तर्ज है, ठीक है, वो आपके यहाँ पे आप इनको सबको सुनाएंगे और कल केवल राष्ट्रगान की प्रैक्टिस कराएंगे। ये न्यूज वगैरह कल कुछ नहीं होगा। क्लियर है? और मुझे कब वीडियो मिल जाएगी कि बच्चे अच्छे स्टैंडर्ड पे, अच्छे फॉर्मेट पे अब गाने लगे? क्योंकि आज राष्ट्रगान लग नहीं रहा था कि सबको पता भी है या इनको पता ही नहीं है कि किस टोन में गाया जाता है। बताइए कब तक? आज है 13, आज 13 मई है, तो मुझे आप कब तक वीडियो भेजेंगे इन बच्चों की कि राष्ट्रगान बहुत बेहतरी के साथ हो रहा है? 1 सप्ताह में, ठीक है। आप मुझे भेजेंगे 19 तारीख को। क्लियर? भूलिएगा नहीं। अब भूलेंगे तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि कुछ गड़बड़ है। हाँ। उन्होंने अपनी अपनी नोटबुक्स में अपनी क्लास का टाइम टेबल उतारा हुआ है। ट्वेल्थ का मॉनिटर कौन है? खड़े होके बताओ, उतारा है या नहीं उतारा है? 11th का मॉनिटर कौन है? खड़े हो जाओ। मॉनिटर ही नहीं आया है भाई। गर्ल्स मॉनिटर कौन है? वो देखना है। जी जी। सामान जी सर। 2 + 6 - 5 +6 - 5 आंसर इज 3। सर आपको ये नहीं तो सॉरी 0 कर दो। अब करो आप 3 + 6 - 8 आंसर 1। 5 + 4 - 8 आंसर 5। अब है कमांड है, सुन लेना। 5 - 3 + 7 कैसा बना है बच्चों हाथ? अच्छा लग रहा है? अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तीसरा भिन्न वाला नहीं छोड़ सकते। देखो 4 सवाल आए हुए हैं और ये नहीं छोड़ सकते, है ना? और इस हिसाब से आप मापन
और ये तर्क शक्ति तो पूरा ही करवा दो, ये तो आगे भी काम आएगा। हाँ सर, ये रीजनिंग आप लोगों ने भी जब टीईटी वगैरह दिया होगा तब काम आया होगा ना, क्वेश्चन जी है कि नहीं? जी सर, ये तो आगे हर कंपटीशन तो शुरू के 2 जो आपके पीरियड्स होंगे सुबह के टाइम वो ये रोज होंगे, और इसमें चौथी को भी बिठा लो। ठीक है चौथी को बिठा लोगे हाँ जी तो सर। ये बच्चे अगले बार हो सकता है कोई राजीव नवोदय में निकल जाए, हो हाँ जी। सकता है कोई जवाहर में भी हाँ जी। निकल जाए। हाँ जी। तो सुबह के टाइम पे फ्रेश माइंड होता है ना, हाँ जी, तो तो और बच्चे कराना को- भी इस तरह से है, ये पूरा पिछले सालों का देखते हुए कि कहाँ कहाँ क्या कितने कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी ठीक है, ये आपको बढ़िया एनालिसिस दिया हाँ, हुआ है ना, analysis। इसके आधार पे यही आप करवाएंगी। ठीक है सर। और दूसरा कुछ गेम्स वगैरह करवाएंगी हाँ जी। जिससे लर्निंग हो। लर्निंग होती है। ठीक है? हाँ जी, बच्चे खेल खेल में ज्यादा हम्म। सीखते हैं ना। मेंबर्स को बड़े नाम से छोटे नाम के ऑर्डर में लगाएंगे। जिसका नाम लंबा है अंग्रेजी में, हाँ जी। बड़े नाम से छोटे नाम के ऑर्डर में लगाएंगे। तो वहाँ पे मार्किंग हो जाएगी, जो टीम पहले कर देगी उसे 10 नंबर, जो बाद में करेगी उसको 5 5 नंबर। नंबर। ठीक है, हो सकता है कोई काम ये हाँ दौड़ते रहो। मैडम की कमांड पे ध्यान देना। +2 का 5 का ग्रुप बनाएं। आराम से गलत बनाना तुम्हारा। आसमान में दौड़ लगाऊं